कहा जाता है जीवन में नैतिकता होनी चाहिए और यह नैतिकता आपको सक्षम बनाती है लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। लेकिन इस नैतिकता की नीति को पकड़ कर रखेंगे तो दिलों पर तो राज कर सकेंगे, लेकिन यदि सत्ता के शिखर को छूना है तो नैतिकता के चोले को फेंक आइए और ओढ़ लीजिए नैतिकता के ढोंग का लवादा और सीख जाइए दूसरों पर आरोप लगाने का हुनर। सीख जाइए वायदे करना और जीतने के बाद भूल जाने का हुनर। यदि आपका साथ दे तो भ्रष्ट में भ्रष्टाचार मत देखिए, और यदि विरोध करे तो ईमानदार को भी भ्रष्ट साबित करने से मत चूकिए। तो आज आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण लेकर के आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मेरा नेता कट्टर ईमानदार है और आपका नेता भ्रष्ट। ठीक उसी तरह जैसे आपने सुना होगा, आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। अरे ये तो बुरा मान गया। माफ कर दो भाई, मैं अब तुम्हारी तुलना नेताओं से नहीं करूंगा। लेकिन डागी महोदय, आपसे एक बात पूछूं? आप में और नेता में एक समानता तो है। आप भी भूखते हो और नेताजी भी। डांट 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 आगे आप खुद समझ जाइए, नहीं तो पता चले कि नेताजी बुरा मान गए और मनीष कश्यप की तरह। आगे तो आप जानते ही हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन डर है कि कहीं भविष्य में मनीष कुमार भी नेता न बन जाएं और फिर सच तक के सच का क्या हश्र होगा। होना क्या है, वही होगा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में करप्शन का हुआ। डागी महोदय, एक और समानता है, जिसे आप चाटते हो उसी को काटते हो। और नेताजी भी तो शायद यही करते हैं। अरे तू ये भी तो कर सकता था। क्या आप दूसरे दूध पिलाते हो यानी और देते हो, ये आपको डरता है। अच्छा डागी महोदय, गलती हो गई, आप जाइए, मुझे दर्शकों से कुछ बात करनी है। आज राजनीतिक पार्टियों की बेशर्मी की बात करेंगे। उससे पहले एक अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दें और मित्रगणों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं मुद्दे पर। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला है। गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने समाप्त कर दिया था इस मामले को, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक पीएम की डिग्री ढूंढ रही है। शायद 25,000 रुपए जुर्माने कम हो गए थे। ये ट्वीट देखिए केजरीवाल जी का। अब संजय सिंह को भी सुन ले। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जांच करा ली जाए। तोमर की डिग्री की जांच केजरीवाल करते हैं तो सबको मान लेना चाहिए, और जब प्रधानमंत्री की डिग्री दोनों यूनिवर्सिटी ने पुष्टि कर दी है, फिर भी डिग्री किए जा रहे हैं। अब सुन लीजिए इनको भी। आतिशी जी ही कहूँगा, क्योंकि आगे मार लेना लगा है, या सिंह या फिर दोनों, मुझे पता नहीं। तो सुनिए। डिग्री को लेकर सवाल उठाया कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना। तो डिग्री दिखा दीजिए, ऐसी क्या बात है, उस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। अगर उनको लगता है कि हम ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं
तो सबसे सिंपल तरीका है, डिग्री दिखा दे। हंसते हुए कैसे कह रही हैं? तो दिखा दीजिए डिग्री। जैसा मुझे अभी बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने नाम के आगे से मार्लेना ही हटा दिया है। और जानते हैं क्यों? कि पहचान साबित करने के लिए समय कौन बर्बाद करे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। मोहतरमा, मुझे तो मोदी जी की डिग्री मिल गई देखने को, आप भी देख लें। लेकिन आप लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हो, फिर भी इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कैसे कर लेते हो? अब जरा सुनिए। जब इनके कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी पाई गई थी, तो क्या कहा था केजरीवाल जी ने? ये कंट्रोवर्सी उठी, मैंने रिटर्न में मुख्यमंत्री के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूं, एक्सप्लेन। उनका जवाब आया वापस। उनका जो जवाब है, वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। सुन लिया ना? केजरीवाल जी के ऑफिस ने चिट्ठी लिखी थी और डॉक्यूमेंट मंगाए थे और खुद डिग्री चेक कर ली थी और निर्दोष बता दिया था। लेकिन बाद में तोमर ने खुद माना कि उन्होंने फर्जी डिग्री 2 एजेंटों से खरीदी थी। और ये खबर भी हिंदुस्तान टाइम्स में ही छपी है। बाद में अदालत द्वारा डिग्री फर्जी पाए जाने पर जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। लेकिन केजरीवाल का भ्रष्टाचार से रिश्ता इतना गहरा है कि उन्होंने 2020 के चुनाव में जितेंद्र सिंह तोमर का टिकट काटा, लेकिन टिकट तोमर की पत्नी को ही दिया और जीत भी गई। अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभी भी जितेंद्र सिंह तोमर से जुड़ी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। अब कमांडो सुरेंद्र सिंह की डिग्री की बात कीजिए, वो भी फर्जी पाई गई और उनको भी विधायकी गंवानी पड़ी। लेकिन वो तोमर जितने भाग्यशाली नहीं थे कि टिकट उनके परिवार को मिलती। संदीप कुमार भी इन्हीं के एक मंत्री थे जिन्हें सीडी कांड में विधायकी भी गंवानी पड़ी और आपसे भी निकाले गए। लेकिन बीजेपी में बिना शामिल हुए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में खूब प्रचार किया, ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं कि बीजेपी इनके ऊपर पवित्र होने वाला जो जल उनके पास विशेष जल है वो इनके ऊपर छिड़कती है या नहीं। सोमनाथ भारती के ऊपर फर्जी कंपनी बनाने का केस चल रहा था और एम्स में स्टाफ पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन ऐसे लोग केवल आम आदमी पार्टी में है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हर पार्टी में हैं। वो इसलिए हैं कि हम लोग उन्हें चुनते हैं। अपराधी जनप्रति चुने जाने के लिए जितने जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, उससे अधिक जिम्मेदार हम हैं। हम का मतलब कहूं तो मतदाता। यदि सभी बराबर हैं तो मैं आम आदमी की पोल क्यों खोल रहा हूं? तो मैं साफ कर दूं कि आप ही अकेले ऐसी थी जो राजनीति बदलने आई थी। और हुआ क्या? खुद बदल गए। इसमें से प्रशांत भूषण निकले, योगेंद्र यादव निकले, आशुतोष निकले, डॉक्टर कुमार विश्वास निकले और अन्ना तो बेचारे पहले ही चले गए और शायद फिर भविष्य में किसी आंदोलन में भी नहीं बैठेंगे। जो धोखा उन्होंने खाया है। नेता धोखा देता है तो समझ में आता है, लेकिन एक समाज सुधारक, समाज को बदलने वाला धोखा देता है तो दिल में चोट तो लगती है भाई। और वही चोट अन्ना को लगी है कि जिस समाज को बदलने चले थे, जिस राजनीति को बदलने चली थी पार्टी, उस राजनीति ने इस इंसान को बदल दिया। और जितने सिद्धांतवादी लोग थे सब धीरे धीरे पार्टी से दूर होते चले गए और कब्जा होता चला गया भ्रष्टाचारियों का।
ये डिग्री 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 खेलते रहेंगे। क्यों? कि बहुत कम दिन रह गए हैं। जितने जल्दी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, उतने ही नीचे जाने की तैयारी कर रही है। यह बौखलाहट में, क्योंकि केजरीवाल जी को समझ में आ गया था कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मोदी का नाम मत लो, केवल अपना ढिढोरा पीटो। और सही था, सफल भी होते जा रहे थे। लेकिन इनको यह नहीं पता कि आपकी तारीफें तो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मोदी की बुराई भी लोग नहीं सुनना चाहते। और यह आपको बता दूं कि लोकसभा में मोदी की सारी सीटें आती हैं और विधानसभा में आपकी, तो आप लोगों के दिमाग का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। थोड़ा शांत रहते तो बात बनती, लेकिन कोई भी नाटक कितने दिन कर सकता है? अपनी आदतों से अगर कोई नाटक भी करेगा तो 10% उसका चरित्र उसके अभिनय में झलक ही जाता है। और वो अभिनय झलक रहा है जो डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था। आप खुश रहें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।